40% ही जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। तो ये अगर रेशियो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये रेशियो ज़रूर बढ़ेगा और महिलाएं भी जो है पुरुषों के बराबर ही समाज के विकास में अपना योगदान देंगी। और हम अभी देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो महिलाएं सक्षम हैं वे भी कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता के कारण जो है आर्थिक गुलामी की स्थिति में हैं। वे अपने निर्णय नहीं ले पाती हैं। ये कोई मतलब बहुत सोचने वाली बात नहीं है। उनसे जो है आर्थिक रूप से अगर वे आत्मनिर्भर हैं तो भी उनको जो है सलाह लेनी पड़ती है। तो ये सलाह लेने वाली जो भावना है इसको भी महिलाओं को दूर करना होगा। उनके अंदर जो है निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं और सबसे बड़ी समस्या जो कविता की पंक्तियों से भी आई थी, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप इसको देखेंगे कि केवल गांव में ही ऐसा होता है या शिक्षित या अशिक्षित। ये जो घरेलू हिंसा है, ये यौन हिंसा है, ये क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मानसिकता जो है पुरुषों की किस प्रकार की है। तो हमें ऐसा संस्कार देना होगा अपने युवा पीढ़ी को कि वे अपनी मानसिकता में परिवर्तन करें। वे प्रत्येक नारी को एक देह न माने, उन्हें एक मनुष्य माने। उनको जो है देह से ऊपर उठकर एक मनुष्य के रूप में ही देखें। बहुत सारी बातें हैं और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी मैं। एक कविता है मेरी, कुछ लोग जो है परिचित होंगे इससे, इस विचारधारा से कि जो है नारी जो है जन्म से नारी नहीं होती, जो है स्त्री को स्त्री बनाया जाता है। तो इसी पर जो है मेरी कविता की पंक्तियां हैं। ईश्वर ने माटी की मूर्तें गढ़कर भेजा था धरती पर, समाज के प्रेम वात्सल्य हेतु। पर धरती पर आते ही जन्म से ही विभेद शुरू हो जाता है। माटी की मूर्तों में लोग स्त्री रूप गढ़ने लगते हैं। हम में विद्यमान एक क्षमता को ही हमारी कमी के रूप में प्रचारित किया जाता है। गढ़ना था जिसमें शक्ति को कच्ची कली सी बना दिया जाता है। घर में रहने हेतु बनी हुई वस्तु बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है। उन माटी की मूर्तों को ठोक पीट कर सजावट श्रृंगार की वस्तु का रूप देने लगते हैं। उन माटी की मूर्तों को ठोक पीट कर सजावट श्रृंगार की वस्तु का रूप देने लगते हैं। उसका कोई अस्तित्व नहीं, वह आर्थिक गुलाम बनी रहे, घरेलू हिंसा सहती रहे। वह एक मनुष्य है, इसकी पहचान भी उसे न हो। ये सभी बातें लोग उसके अंतर मन में गढ़ते रहें, फिर वह माटी की मूरत भूल जाती है कि समाज के विकास में उसकी भी कुछ भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।